एक बार की बात है। एक गांव में एक गुरु और उनका एक शिष्य आते हैं। तभी रास्ते में उनको कुछ गांव वाले मिलते हैं। महाराज, आप तो दिन भर घूमते रहते हैं और कोई काम भी नहीं करते। भला आपका खर्च कैसे चलता होगा? क्या आपको सांसारिक सुख सुविधाओं का जरा भी मोह नहीं है? हम तो इन सब चीजों के बिना कुछ पल भी नहीं रह सकते। बेटा, जीवन को हम जिस तरीके से जीने लगते हैं, हमारे शरीर को वैसी ही आदत पड़ जाती है। तुम लोगों ने अपना जीवन सांसारिक सुख सुविधाओं के साथ जिया है, इसीलिए तुम्हें और तुम्हारे इस शरीर को आदत बन गई है। इसीलिए तुम इन सब के बिना नहीं रह पाते। और हमने तो बचपन से ही प्रभु की भक्ति में अपना मन लगाया हुआ है। प्रभु की कृपा से जो प्राप्त हो जाए उसी में खुश रहते हैं और प्रभु की भक्ति और भजन में लीन रहते हैं। महाराज जी, हमसे तो ये सब कुछ नहीं हो पाएगा। आप ही कृपा करके कुछ भजन सुना दीजिए, जिससे कुछ हमारा भी भला हो जाए। गुरुजी ने अपने शिष्य से भजन सुनाने को कहा। अपने गुरु की आज्ञा से शिष्य ने भजन सुनाया। गांव वालों ने उनकी तारीफ की। फिर थोड़ी ही दूर बाद उनको वहीं कुछ गांव वाले दोबारा मिल जाते हैं। महाराज जी, हमारा एक भजन से मन नहीं भरा। कृपा करके आप अपने शिष्य से बोलिए कि वो हमें कुछ और भजन सुनाए। तब गुरुजी ने कहा, इस बार भजन मैं सुनाऊंगा। तब गुरुजी ने फिल्मी गाने गाना शुरू कर दिया। गांव वाले नाचने लगे। लोगों ने उनकी बहुत तारीफ की। वहां से थोड़ी दूर आगे जाने पर शिष्य ने कहा, गुरुजी, जब मैंने उन गांव वालों को भजन सुनाए तो वह इतने खुश नहीं हुए, लेकिन आपके फिल्मी गाने पर वह नाचने लगे। इसका क्या कारण है? जरा मुझे भी बताइए। जब तुमने उनके कहे अनुसार भगवान का भजन गाया तो वह सिर्फ हमको दिखाने के लिए ही खुश हुए, क्योंकि आते वक्त मैंने उनकी बातें सुनी थी। वह कह रहे थे, कितने बेवकूफ हैं ये दोनों, अपनी जवानी भगवान के भजन में व्यर्थ ही गंवा रहे हैं। ये ही तो उम्र होती है जवानी का आनंद लेने की। वे दोबारा हमारा मजाक उड़ाने के लिए ही आए थे, इसीलिए मैंने तुमको ना बोलकर खुद ही गाया। हे वत्स, भगवान की भक्ति की बातें वहीं करनी चाहिए जहाँ उसको समझने और मानने वाले लोग हों, अन्यथा चुप ही रहना चाहिए। अपने गुरुजी की बातें सुनकर शिष्य को समझ आ गया, भक्ति हर किसी के बस की बात नहीं होती। शिष्य अपने गुरुजी की बातें सुनकर बहुत खुश हुआ। उसको एक अच्छा गुरु मिलने पर बहुत खुशी हो रही थी। दोस्तों, हमारी बातों का महत्व वहाँ है जहाँ लोग उन बातों को मानकर उसका सम्मान करें, अन्यथा आप कितना भी प्रवचन दे लो, सब व्यर्थ है। दोस्तों, अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो और कुछ सीखने को मिला हो तो आप हमारे चैनल को जाने पीर पराई को ज़रूर सब्सक्राइब करिए। चलिए जल्द मिलते हैं ऐसी ही एक और अच्छी सीख के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए, स्वस्थ रहिए और मुस्कुराते रहिए। जय हिंद।